हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या आपत्ति है? और जिनको आपत्ति हो वो कृपा करके इतने धर्मनिरपेक्ष देश हैं वहां जा सकते हैं। हिंदू शब्द बहुत व्यापक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यदि वो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ शुभम तिवारी। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी हस्ती से मिला रहा हूं। हस्ती कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीएचयू से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त हैं, संस्कृत और व्याकरण के अच्छे ज्ञाता हैं, और संस्कृत व्याकरण के ही नहीं, शास्त्रों के, धर्म के प्रकांड विद्वान हैं। सबसे पहले तो हम सर का नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर शेषमणि शुक्ल है। शुक्ला जी, बताएंगे हमारे दर्शकों में काफ़ी इस वक्त रोष है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए रोष है। दर्शक चाहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, और ऐसे बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष भारत होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि धर्मनिरपेक्ष भारत से क्या लाभ है, और अगर उसे हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम लोग छेड़ रहे हैं तो उससे क्या हानि है या क्या लाभ है। और इसके साथ हम यह भी जानना चाहेंगे कि महाराज जी, आप किसके पोषक हैं, किसको आप पसंद करते हैं? क्या आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए या धर्मनिरपेक्ष ही रहना उचित है? धन्यवाद महोदय, आपने ऐसा प्रश्न किया जो समाज के हित के लिए अच्छा है। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति धर्म सापेक्ष है। कोई भी व्यक्ति अथवा वस्तु धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकती है। निरपेक्ष मतलब जो धर्म की आकांक्षा न करे, धर्म की आवश्यकता जिसको न हो, वो धर्मनिरपेक्ष हुआ। तो धर्म का क्या मतलब है, पहले ये जानना पड़ेगा। धर्म का तात्पर्य है कर्तव्य। एक धर्म बहुत व्यापक है, बहुत पारिभाषिक है, बहुत ही गहन अर्थों को लिए हुए है, बहुत व्यापक अर्थों को लिए हुए है। लेकिन जितने छोटे समय में हमको अपनी बात को, अपने वक्तव्य को देना है, उस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धर्म का एक पर्याय कर्तव्य है। तो क्या कोई व्यक्ति अथवा वस्तु कर्तव्य निरपेक्ष हो सकती है? नहीं हो सकती है। शिक्षक का कर्तव्य धर्म क्या है? अध्यापन। शिक्षार्थी का धर्म क्या है? अध्ययन। और एक न्यायाधीश का कर्तव्य क्या है? न्याय, अन्याय नहीं। जब हम धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे तो न्यायाधीश अन्याय करने लगेगा, अध्यापक अध्यापन की जगह कुछ और करने लगेगा, शिक्षार्थी अध्ययन की जगह, जो स्टूडेंट है वो स्टडी की जगह कुछ और करने लगेगा, क्योंकि वो सब धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे। जब वो धर्म सापेक्ष रहेंगे, यानी कर्तव्य सापेक्ष, उनको कर्तव्य की आवश्यकता है अपने जीवन में, जब हमें ये भान रहेगा और उसकी हमें अनुभूति होगी, उसकी आवश्यकता हमारे जीवन में प्रतिपल प्रतिक्षण हमें अनुभव होगा, तो हम क्या करेंगे कि उस धर्म के साथ जुड़े रहेंगे। धर्म माने कर्तव्य के साथ जुड़े रहेंगे। जब हम कर्तव्य के साथ जुड़े रहेंगे तो हम समाज का ही भी हित करेंगे और अपना भी हित करेंगे। हम लोग समाज सेवक हैं और भगवान की कृपा से समाज की सेवा, शिक्षा की सेवा, जो विविध आयाम हैं वो हम करते रहते हैं। और महान संत विभूतियों को, जो हमारे आचार्य हैं, जो विद्वान हैं, उनके प्रति हम लोग श्रद्धा रखते हैं। और हमारा यह जो भारत राष्ट्र है, आप अखंड भारत राष्ट्र की परिकल्पना कर लीजिए, क्या है, कहाँ तक, अफगानिस्तान तक जाता है। जो आज जहाँ पर क्या हो रहा है उसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो धर्मनिरपेक्ष होने के कारण ऐसी विसंगतियाँ आएंगी। हम जब धर्म सापेक्ष रहेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या आपत्ति है? हिंदू लोग, यहाँ पर हिंदुओं का स्थान है इतने 200 के आसपास पूरे विश्व में देश हैं। 200 के आसपास पूरे विश्व में सारे देशों की संख्या की जाए तो प्रायः इतने हो रहे हैं। उसमें यदि एक हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो किसी को क्या आपत्ति है? और भारत जो हिंदुओं का एक स्थल है, एकमात्र विश्व में हिंदुओं के लिए माने आधिकारिक रूप से यदि स्थल है तो भारत है। यदि वो भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जिनको आपत्ति हो वो कृपा करके, इतने धर्मनिरपेक्ष देश हैं वहाँ जा सकते हैं।
हम उन्हें मना नहीं करते हैं। धर्मनिरपेक्ष उनके वाले जिस मत के वो पोषक हैं, उस मत के पहले से ही अनेक देश हैं, वहाँ पर वो जा सकते हैं। हम धर्म सापेक्ष हैं और हिंदू राष्ट्र के पोषक हैं। हिंदू राष्ट्र से हिंदू का तात्पर्य ये नहीं कि ईसाई, मुस्लिम या अन्य किसी के शोषक हो जाएंगे, हम उनके भी पोषक हैं। हिंदू शब्द बहुत व्यापक है, हिंदू संस्कृति बहुत व्यापक है, वो सबको लिए हुए चलती है, किसी का अपमान यहाँ पर नहीं करती, ठीक है, किसी का तिरस्कार नहीं करती। जो कहीं पर आपको पाखंड या कहीं न्यूनता या कहीं कमी दिख रही होगी, वो व्यक्ति की कमी है, हमारे सिद्धांतों की कमी नहीं है। हिंदू राष्ट्र में या हिंदू सिद्धांतों की या सनातन परंपरा की जो भी कहीं खामियां या कमी आपको दिख रही होगी, वो यत्किंचित व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति ने उसको परिभाषित करने में गलत कर दिया, उसके क्रियान्वयन में गलती कर दी, वहाँ पर दोष है। हिंदू राष्ट्र में कोई दोष नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। ये क्या कहते हैं, लोगों को धर्म सापेक्ष होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष नहीं होना चाहिए। उसी से प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होगा और इस भारत देश सहित संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा। क्योंकि आप जरा सोचिए, ये हिंदू लोगों की ही उद्घोषणा है। क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यदि वो हिंदू राष्ट्र होता है, हम इसी परिकल्पना को जीवित रखेंगे, वसुधैव कुटुम्बकम, इसी परिकल्पना को हम जीवित रखेंगे, साकार करेंगे। और क्या कहते हैं, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, ये जो सब उक्तियां हैं हमारी, इसको हम आज भी चरितार्थ कर रहे हैं, कल भी करेंगे। हम कभी भी न किसी के शोषक थे, न हैं और न ही आगे कभी होंगे। इसलिए हिंदू राष्ट्र और धर्म सापेक्ष लोगों को होना चाहिए। यही मैं इस संदर्भ में आपसे कहना चाहता हूँ। हिंदू राष्ट्र, बात आई हिंदू राष्ट्र की, आपने बड़े ही कुशलता के साथ दर्शकों को बताया। लेकिन आजकल लोग हिंदू राष्ट्र को कट्टरता से जोड़ कर देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है या हिंदू राष्ट्र बनाने की जो परिकल्पना है उस पर अगर काम होता है तो उनका शोषण होगा, उन्हें काटा जाएगा, उन्हें मारा जाएगा, ऐसा लोगों का विचार है। काटने मारने की संस्कृति किनकी रही है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सारे इतिहास उन पन्नों से, उन स्याहियों से भरे हुए हैं। काटने मारने और उपद्रव करने की संस्कृति हिंदुओं की नहीं रही है। हिंदू सबके पोषक हैं, किसी के शोषक नहीं हैं। आप आदिकाल से ले लीजिए, और जितना भी ये आडंबर मूलक है, ये अन्य लोगों की संस्कृति है, हमारी नहीं है। और हिंदू राष्ट्र यदि हो जाता है तो किसी भी प्रकार की कट्टरता नहीं आएगी। कट्टरता न थी, हम लोग कट्टर नहीं हैं, कट्टर नहीं है, बहुत रिजू हैं, बहुत सरल हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत मुलायम है। और वसुधैव कुटुम्बकम हमारी यही परिकल्पना है। तो हम किसी प्रकार की कट्टरता और उन्मादकता, इसके हम पोषक नहीं हैं। किसी प्रकार का उन्माद हो, किसी प्रकार का वैमनस्य हो, किसी प्रकार का विघटन हो, इसके हम पोषक नहीं हैं। धर्म के मार्ग पर चलते हुए विश्व शांति स्थापित करें और हिंदू राष्ट्र के पक्षधर होइए, धर्म सापेक्ष होइए, कट्टरता को त्यागिए और अपने जीवन को सरल, सुगम और सभी लोगों के पहुंच के लायक बनाइए। आपसे लोग भयभीत ना हों, आपसे लोग बहुत प्रेम से, बहुत भाव से, बहुत सद्भाव से, कहीं भी निडर निर्भीक आपके पास आ सकें, बैठ सकें, अपनी शंकाओं का, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। ये हिंदुओं का संदेश है, ये सनातनियों का संदेश है, ये किसी अन्य का नहीं है। तो हमने जो पहले कहा था कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, यानी हमारी माने पूरे हिंदू सनातनियों की संस्कृति और सभ्यता, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी में हम श्रद्धा रखते हैं, इसी में विश्वास रखते हैं और अपने देशवासियों को इसी की ओर प्रेरित करेंगे। तो दोस्तों, महाराज जी ने बड़ी ही चतुराई के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ आपको बताया और हमारे सभी प्रश्नों का बखूबी उत्तर दिया। महाराज जी बीएचयू के छात्र रह चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। बीएचयू में पीएचडी की उपाधि वहां से प्राप्त किए हैं। पीएचडी की उपाधि सिर्फ प्राप्त नहीं किए हैं, अनेकों अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं और साथ ही इन्होंने वेदों का भी अध्ययन गहनता से किया है और शायद इसी वजह से इन्होंने हर एक
प्रश्न का बखूबी और सटीक उत्तर भी आप लोगों तक पहुंचाया है। तो दोस्तों, इस तरह से वीडियोस को लगातार प्राप्त करने के लिए चैनल पर अपनी कृपा बनाए रखें। बी न्यूज़ से शुभम तिवारी का आप सभी को नमस्कार।